तो दोस्तों सिकिमोरी के पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, हम देखते हैं कि वहाँ पे उन लोगों के बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं। उसके बाद इजुमी और इनोजुका दोनों ही गोल्ड फिश कैच करने वाला गेम खेलने लगते हैं, जिधर बुरी तरीके से इजुमी हारने लगता है और ये देख के सिकिमोरी भड़क जाती है। उसके बाद सिकिमोरी इनोजुका से कहती है चल अब तू मेरे साथ मुकाबला कर। लेकिन हम देखते हैं कि इनोजुका बड़े ही आराम से उन सारी मछलियों को पकड़ रहा था और इधर सिकिमोरी के गुस्से वाले चेहरे को देखकर वो सारी मछलियां डर जाती है और उससे दूर भाग जाती है, इसलिए वो एक भी मछली पकड़ नहीं पाती। तभी नेको उससे कहती है तुम मुझे ये दे दो, मैं इधर सब संभाल लूंगी, तुम दोनों जल्दी से जाओ और फायरवॉक्स को एंजॉय करो। अब जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं तभी सिकिमोरी का सैंडल टूट जाता है और इजुमी नोटिस करता है कि सिकिमोरी के पैर में उन सैंडल्स को पहनने की वजह से पैर के उंगलियों के कोने में छाले आ गए थे। फिर सिकिमोरी उसे कहती है कि तुम मुझे एक जगह पे ले जाना चाहते थे ना। फिर वो बोलता है कि अरे नहीं, वो इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन सिकिमोरी उसे कहती है कि अरे यार प्लीज बताओ ना। फिर इजुमी उसे आखिर में कह ही देता है हाँ, मैं तुम्हें एक जगह पे ले जाना चाहता था। मेरे डैड ने मुझे एक सीक्रेट लोकेशन के बारे में बताया था जिधर कोई भी नहीं जाता है, वहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छे से फायरवर्क्स देख सकते हैं। तभी इजुमी सिकिमोरी से कहता है तुम एक काम करो, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ। तभी सिकिमोरी कहती है कि अरे नहीं, मैं बहुत भारी हूँ। इजुमी कहता है कि नहीं, तुम्हें बैठना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सिकिमोरी उसके कंधे पे बैठ जाती है। उसके बाद अब इजुमी सीढ़ियों को चढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। तभी सिकिमोरी कहती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो इजुमी बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ये फायरवर्क्स देखना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही मुश्किल से उस जगह पे पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों एक बेंच पे बैठ जाते हैं और तभी फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों अपनी प्यार भरी बातें करते हुए इस फायरवर्क्स को एंजॉय करते हैं। उसके बाद जैसे ही वो लोग नीचे उतरने वाले होते हैं तभी इजुमी का पैर फिसल जाता है और वो लोग नीचे गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी इजुमी के डैड आके उन दोनों को बचा लेते हैं। तभी उधर उसकी मॉम भी आ जाती है। उसके बाद सिकिमोरी इजुमी के मॉम डैड से कहती है अरे मॉम डैड, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आप लोग कब से यहाँ पे हो। जिस पे इजुमी की मॉम कहती है कि अरे कब से क्या, हम तो पूरा ही टाइम तुम लोगों के साथ थे। और ये बात सुन के वो दोनों शर्मा जाते हैं और इजुमी तो अपने मन ही मन कह रहा था अच्छा हुआ कि उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। अब आगे उसके बाद जब वो लोग सीढ़ियों से उतर रहे थे तब इजुमी अपने डैड को इस लोकेशन के लिए थैंक्स कहता है। उसके बाद वो अपने डैड से कहता है डैड क्या आप श्योर हो कि आप एक साथ दो लोगों को उठा सकते हो। तब इजुमी की मॉम उससे कहती है अरे तुम फिक्र मत करो बेटा, जब तुम्हारे डैड जवान थे तब तो वो बड़ी ही आसानी से एक साथ 4 लोगों को उठा लेते थे। और ये सुन के इजुमी हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इन लोगों के स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है, इसीलिए सब लोग इस फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। इजुमी यहाँ पे कॉस्ट्यूम बनाने वाले डिपार्टमेंट में था और डेकोरेशन के डिपार्टमेंट में थी सिकिमोरी। फिर हमें पता चलता है कि सिकिमोरी और इजुमी पिछले साल ये दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे और इन दोनों ने एक साथ खूब मजे किए थे, लेकिन ये साल वो नहीं कर पाए, इसलिए इजुमी अपने मुंह को फुला लेता है। लेकिन इसकी वजह से कुछ लड़कियां इजुमी के बहुत ज्यादा क्लोज आ गई थी और ये चीजें देख के सिकिमोरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो बहुत ही गुस्से से उन लड़कियों को घूर के देखने लगती है और सिकिमोरी का चेहरा देखकर इनोजुका की वहीं पे फट जाती है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इजुमी की क्लास ने इस फेस्टिवल के लिए एक एनिमल थीम वाला कैफे बनाया है, जिधर पे इजुमी एक लायन बना है और सिकिमोरी एक रैबिट। और सिकिमोरी को ऐसे देखकर इजुमी ब्लश करने लगता है और उसकी तारीफ करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस कैफे में बहुत सारे लोग आने लगते हैं और इजुमी जो होता है वो ऑर्डर्स लेने में बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, जिसकी वजह से वो चक्कर खा के नीचे गिरने ही वाला था। लेकिन तभी सिकिमोरी आके उसे बचा लेती है, जो देख के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इजुमी लाइब्रेरी में जा रहा था क्योंकि आज उसकी लाइब्रेरी में ड्यूटी थी। लेकिन वो जैसी लाइब्रेरी में पहुंचता है तो वो देखता है काम्या को। काम्या उसे देख के खुश हो जाती है और वो कहती है चलो कोई तो यहाँ आया जिसे मैं पहचानती हूँ। असल में ये दोनों ने एक साथ पहले भी लाइब्रेरी में काम किया है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। और पहले जब इजुमी लाइब्रेरी में काम किया करता था तब इजुमी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता था, लेकिन काम्या ने ही इजुमी की नर्वसनेस दूर की थी। तभी इजुमी काम्या से कहता है कि तुम थोड़ा आराम कर लो, बाकी का काम मैं कर लूंगा। काम्या उसे कहती है कि तुम्हें एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड मिल गई है ना। तभी इजुमी शर्माते हुए कहता है कि अरे तुम्हें भी पता चल गया क्या। उसके बाद काम्या कहती है कि हाँ, मैंने नेको के मुंह से सुना था, उस लड़की का नाम सिकिमोरी है, क्यों है ना, वो तो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। लेकिन तभी वो इजुमी के करीब आके कहती है कि मगर मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, तुमने उसकी बजाय मुझे क्यों नहीं चुना, आखिर मेरे अंदर क्या ही कमी रह गई। और वो इजुमी का हाथ पकड़ के उसे दीवार में सटा देती है। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग मेरी इस बात को सीरियसली मत लेना। दरअसल इस एनीमे में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो बस मैं ऐसे ही मजे मजे में बना रहा था। दरअसल यहाँ पे हुआ ये था कि काम्या उसे कहती है कि हे इजुमी, क्या तुम मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, क्योंकि मैं कभी भी किसी से रिलेशनशिप के बारे में बात ही नहीं कर पाती। और इजुमी ये सब सुनकर बिल्कुल घबरा जाता है। तो देखा तुम सब ने, यही हुआ था असल में, लेकिन मैंने स्टोरी को क्या से क्या ही बना दिया था। सोचो अगर एनीमे का राइटर अगर ये देख ले तो उसका क्या रिएक्शन होगा। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। वैसे तुम लोग कमेंट में मुझे जरूर बताना कि ये सीन एनीमे में होना चाहिए था कि नहीं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सिकिमोरी को, जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि इस फेस्टिवल का एक अजीब सा ही रूल है, हर स्टूडेंट को एक नंबर दिया जाता है और अगर जिस लड़का लड़की का नंबर सेम हुआ तो वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। मतलब ये सब इन लोगों का एक फालतू सा सोच है। उसके बाद हमें पता चलता है कि पिछले साल सिकिमोरी और इजुमी का सेम नंबर आया था और उन्होंने एक साथ बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक की थी। इसी वजह से सिकिमोरी नहीं चाहती कि इजुमी उसके अलावा किसी और लड़की के साथ फोटो खिंचवाए। सिकिमोरी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस लड़की को ढूंढ के
ही रहूंगी, जिसके पास इजुमी का मैचिंग नंबर है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है काम्या और इजुमी मिलकर बातें कर रहे होते हैं, जिधर काम्या की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से इजुमी अपनी लव स्टोरी उसे सुनाने लगता है। उसके बाद इजुमी उसे कहता है कि पिछले साल के कल्चरल फेस्टिवल में उसका और शिकिमोरी का नंबर सेम आया था और इस फेस्टिवल की वजह से वो दोनों इनडायरेक्टली आज के दिन कपल बन गए थे। उसके बाद हम दोनों ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद शिकिमोरी ने मुझसे कहा था कि क्या तुम मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहोगे। ये सुन के मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि मेरा टोकन नंबर ही गुम गया था और ये सब होने के बाद मैं तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था। मैंने तो ऑलमोस्ट मेरी उम्मीद छोड़ ही दी थी कि क्या मैं आज शिकिमोरी को प्रपोज कर भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन तभी शिकिमोरी ने मुझसे कहा था ऐसे हार मानने से कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हम दोनों चले गए थे स्टूडेंट प्रेसिडेंट के पास और मैंने उनको बताया था कि ये देखो ये मेरा कपल नंबर है और मेरा टोकन पता नहीं कहीं गुम गया है, तो प्लीज क्या आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं ताकि हम दोनों एक साथ फोटो खिंचवा सके। प्रेसिडेंट ये सुन के कहता है कि अरे नहीं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इजुमी अपने मन में सोच रहा होता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अगले साल उसे फायरवर्क्स के टाइम पे कॉल नहीं कर पाया था, लेकिन इस बार ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। फिर इजुमी चिल्ला के बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं शिकिमोरी के साथ फोटो खींच के रहूंगा। और ये बात सुनने के बाद प्रेसिडेंट जो होता है एक टोकन के ऊपर वही सेम नंबर लिख के उसे इजुमी को दे देता है। और उधर पास में खड़ी हुई एक लड़की कहती है कि ये पहली बार है जब प्रेसिडेंट ऐसा कुछ कर रहा है। उसके बाद प्रेसिडेंट उन लोगों को गुड लक कहने के बाद कहते हैं कि ये बात किसी को मत बताना। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ अपनी फोटो खिंचवा लेते हैं। फिर इजुमी काम्या से कहता है उसके बाद में शिकिमोरी को स्कूल के पीछे ले गया और उसको प्रपोज कर दिया। उसके बाद शिकिमोरी ने मुझे हक कर लिया था और उसी दिन से हम दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। उसके बाद काम्या अपने सर में हाथ रख के कहती है कि अबे यार, इस तरीके की लव स्टोरी तो मैंने पहली बार सुनी है। और इधर इजुमी तो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शिकिमोरी को, जो कि अभी भी उस लड़की को ढूंढ रही थी जिसके पास इजुमी का मैचिंग नंबर है। उसके बाद हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि काम्या इजुमी को खड़े होकर देख रही होती है और वो उसके पास जाने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके बगल से शिकिमोरी आके इजुमी के पास चली जाती है और वो दोनों एक साथ बहुत खुश रहते हैं। लेकिन काम्या यहाँ पे अकेले रह जाती है। उसके बाद काम्या इजुमी से कहती है कि हे इजुमी, क्या तुम भी उस फेरी टेल वाली मूवी को देख रहे हो जिसके बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। तभी इजुमी कहता है कि हाँ, मैंने वो देखी, वो बहुत ही मजेदार थी। तभी हम देखते हैं कि नेको काम्या को मैसेज कर रही होती है, लेकिन काम्या उसके मैसेज को इग्नोर करते हुए इजुमी से बातें करने लगती है। काम्या उसे कहती है कि मुझे इस टाइप की लव स्टोरी वाली मूवी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में कोई प्रिंस आए जो सिर्फ मुझे ही प्यार करे और उसके साथ मैं हमेशा खुशी खुशी रह सकूं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे नेको भी आ जाती है और वो काम्या को बाहर बुलाती है और काम्या जैसी बाहर जाती है वो देखती है कि वहाँ पे शिकिमोरी है और शिकिमोरी उसे कहती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है, यानी मैं जिससे प्यार करती हूँ, उसका सेम मैचिंग टोकन नंबर तुम्हारे पास है, तो क्या तुम वो मेरे साथ एक्सचेंज करोगी। तभी काम्या कहती है कि अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद काम्या अपना टोकन नंबर शिकिमोरी को दे देती है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से इजुमी आ जाता है, लेकिन उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी काम्या इजुमी से कहती है कि इजुमी, तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, बाकी का काम मैं कर लूंगी। लेकिन इजुमी बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि नेको और शिकिमोरी दोनों ही इजुमी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी शिकिमोरी देखती है कि इजुमी और काम्या दोनों ही क्लोजली प्यार से बातें करते रहते हैं। इधर काम्या अपने मन में सोच रही होती है कि उस मूवी में तो हीरो हीरोइन एक साथ रहने लग गए थे, लेकिन दूसरी जो लड़की थी वो अकेले रह गई थी। उसके बाद जब इजुमी का काम खत्म हो जाता है तो वो काम्या को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम काम्या को देखते हैं जो कि रूफ टॉप में आ जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उदास थी और वो अपने मन ही मन कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि वहाँ पे शिकिमोरी भी आ जाएगी, और अगर सच बोलूं तो वो एक बहुत अच्छी लड़की है और अब मुझे लगता है कि मुझे इजुमी के लिए अपने फीलिंग्स को मिटा देना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे शिकिमोरी आ जाती है और वो काम्या से कहती है ये लो काम्या, तुम इसे वापस ले लो, मुझे लगता है कि ये गलत है। लेकिन तभी काम्या उसे कहती है कि लेकिन सब लोग तो इसे एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी गलत बात है। लेकिन तभी शिकिमोरी काम्या से कहती है जो मेरी पसंद को पसंद करता है वो मुझे काफी अच्छा लगता है और तुम इजुमी को पसंद करती हो, क्यों है ना। और ये बात सुन के काम्या बिल्कुल शॉक हो जाती है। उसे फिर याद आता है कि उसकी वजह से जब लाइब्रेरी में इजुमी के ऊपर बुक्स गिर गई थी और उसे थोड़ी चोट भी लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे कुछ भी ब्लेम नहीं किया। उल्टा खुद उसने ये बोला था कि अरे क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लग गई। और यही वो पल था जिसके बाद से मैं उसे पसंद करने लग गई थी। और इधर हम देखते हैं कि काम्या रोने लगती है और वो ये भी कहती है कि मुझे बहुत पहले ही इजुमी के लिए इस फीलिंग को खत्म कर देना चाहिए था। तभी शिकिमोरी स्टैम्पलेट को फाड़ देती है और काम्या को हक कर लेती है और वो उसे कहती है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हें अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी काम्या कहती है कि ये तो बिल्कुल वैसे टाइप का सीन हो गया कि तुम अपने ही दुश्मन की मदद कर रही हो। शिकिमोरी कहती है कि हाँ मुझे पता है। इधर काम्या अब रोना बंद कर देती है और वो शिकिमोरी से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम इजुमी के पास जाओ, वो तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि शिकिमोरी इजुमी के पास चली जाती है और इधर काम्या अपने मन ही मन कहती है कि पता नहीं मैं कितने सालों के बाद ऐसे किसी के सामने रोई हूँ, लेकिन कुछ भी बोलो, ये लड़की है तो बहुत कमाल की, और इजुमी मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि शिकिमोरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इजुमी को। इजुमी अपने हाथ में एक गिफ्ट को पकड़ के कहता है कि आज शिकिमोरी का बर्थडे है और आज के ही दिन हम लोगों ने डेटिंग करना शुरू किया था। पिछले साल तो मैं उसका बर्थडे भूल गया था, लेकिन इस साल नहीं। फिर हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद जिधर
इधर इजुमी शिकिमोरी से कहता है, प्लीज क्या तुम मेरे साथ ओयो जा सकती हो? I mean, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ पार्क में चल सकती हो? और ये सुन के शिकिमोरी कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों पार्क में जाके एक बेंच पे बैठ जाते हैं। तभी इजुमी शिकिमोरी को अपना गिफ्ट देके उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है और ये चीज देखकर शिकिमोरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद इजुमी शिकिमोरी से कहता है, मैं कल से तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ कि तुम थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रही हो। क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? क्या तुम कोई परेशानी में हो? शिकिमोरी कहती है कि अरे नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद वो इजुमी के गिफ्ट को ओपन करती है और जैसे ही वो उसको खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर एक चॉकलेट फ्लेवर का प्रोटेक्शन था। अरे सॉरी, ये आखिरी मजाक था। वो जैसे ही उसको खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर एक प्यारा सा पेंडेंट था जो शिकिमोरी को बहुत पसंद आता है। खैर मुझे लगता है कि अगर शिकिमोरी को पहले वाला गिफ्ट दिया जाता तो फिर क्या पता वो और भी ज्यादा खुश हो जाती। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी वो लॉकेट शिकिमोरी को पहनाने लगता है। तभी शिकिमोरी कहती है कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे डर लग रहा है, तुम इतने ज्यादा अच्छे हो कि कोई और आके तुम्हें मुझसे छीन ना ले और मैं तुम्हें खो ना दूं। तभी इजुमी कहता है कि अरे यार, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तभी शिकिमोरी कहती है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। इजुमी उसे बोलता है कि तुम खुद ही देखो ना, एक साल पहले मैं कैसा था, लेकिन तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया। लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे जितना स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, तुम्हारे जितना कूल बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पे हमेशा भरोसा करो। और ये सारी बातों को सुनकर शिकिमोरी रोने लगती है। इधर इजुमी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये शायद पहली बार है जब मैं शिकिमोरी को रोते हुए देख रहा हूँ। उसके बाद इजुमी अपने रुमाल से शिकिमोरी के आंसू पोंछने लगता है। तभी शिकिमोरी उसे कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें कभी भी मेरे से दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे कितनी भी ज्यादा क्यूट और खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे पास आ जाए, मैं तुम्हें हमेशा अपना बना के रखूंगी। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा? क्या इजुमी और शिकिमोरी हमेशा के लिए ऐसे साथ में ही खुश रहेंगे या फिर कामिया उनके बीच में आके टांग अड़ा देगी? जानने के लिए देखिए इसका अगला पार्ट। अगर दोस्तों इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो कृपया लाइक मारो, फ्री में है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 4 भी लेके आऊं तो इस वीडियो में बस 299 लाइक्स और 70 कमेंट्स करवा देना, उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 4। तो वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर तुम्हें मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।